सिर्फ मेहनत से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पता चला आप पढ़ तो रहे हैं, 12 घंटा 14 घंटा पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, दो चीज़ हर स्टूडेंट में होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। नंबर 1 जो है दोस्तों, वो है आपका मेहनत, और दूसरा है आपका स्ट्रैटेजी। ठीक है, कुछ लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, 14 से 15 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। आप देखे होंगे कुछ लोग के पास बहुत कम समय में बहुत अच्छा तैयारी कर लेते हैं, पता चला एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़ता है और एग्ज़ाम को क्रैक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग का एक सटीक स्ट्रैटेजी तैयार रहता है और उसी स्ट्रैटेजी पे वो लोग काम करते हैं और सफल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, यानी जेएसएससी ने कल ही एक कैलेंडर जारी किया गया है और जिसमें आपका सचिवालय से संबंधित और भी बहुत सारे यानी 5 एग्जाम का ऑलरेडी एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो लैब असिस्टेंट वालों का भी एग्जाम डेट आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो अगर देखा जाए तो कई डेट दिया है इसमें, यानी 4 डेट में आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो इसमें बात करेंगे दोस्तों कि अब अगर देखा जाए तो आपके पास समय जो बचा है वो लगभग 60 से 65 दिन के बीच आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, और इतने दिनों में जो लोग ऑलरेडी पहले से तैयार किए उन लोगों को तो सिर्फ रिवीजन करना होगा, और जो लोग नहीं किया है क्या करना है, यानी अंतिम जो बचे हुए दिन है दोस्तों, इसको कैसे सदुपयोग किया जाए ताकि आपका जो रिजल्ट आने की संभावना हो, ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों ये परीक्षा का डेट जो दिया है जो कि जनवरी से है, ये होने की क्या संभावना है, पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। ठीक है, यानी परीक्षा क्या हो सकता है या टल सकता है या डेट आगे एक्सटेंड और भी कर सकता है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप में से जो भी लोग नए हैं हमारे इस चैनल में और इस प्रकार के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानिए कि आपका जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, तो इसमें अब अगर सीजीएल का एग्जाम देखेंगे तो ये जो बचा है वो लास्ट 65 डेज ही बचा हुआ है, यानी इतने दिनों में आपको तैयार करना है। ठीक है, जो कि डेट है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 जनवरी को एक डेट दिया है, 2023 की बात है। ठीक है, 21 जनवरी को डेट है, 22 जनवरी को डेट है, फिर 28 जनवरी को है और 29 जनवरी को है। ठीक है, तो ये एग्जाम होने की क्या संभावना है सबसे पहला। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जितने भी एग्जाम है अभी, और जो लोग जिनका फॉर्म भी भराया हुआ है, ये सारा एग्जाम दोस्तों जो जजमेंट आने का बाकी है इससे प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी उलटफेर अगर जजमेंट आता है तो वैसे स्थिति में क्या होगा दोस्तों, आपका एग्जाम जो होगा ये एक्सटेंड करेगा फिर से, जजमेंट जब तक नहीं आता है। और इस वजह से आप देखे होंगे एक चीज बहुत गौर किए होंगे, जो कैलेंडर है इस कैलेंडर में सीजीएल को 2023 में रखा गया है। ठीक है, 2023 में इसको रखा गया है, बहुत इसमें ज्यादा कैंडिडेट्स भी है दोस्तों, सीजीएल एग्जाम में बहुत कैंडिडेट्स हैं, तो इस वजह से इसको 2023 में रखा गया है। और उम्मीद करेंगे जो जजमेंट होता है ये जजमेंट भी बहुत जल्द आने वाला है, इस वजह से इसको, क्योंकि अगर पहले कंडक्ट कर लेगा वैसे स्थिति में क्या होगा, बहुत उलटफेर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एसएससी जीडी का बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा, जो कि है दोस्तों आपका चक्षु पब्लिकेशंस का। और ये बुक दोस्तों एकदम नए सिलेबस और नए एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित, यानी 2800 से अधिक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हल सहित मिलेगा दोस्तों। और साथ ही 3 सॉल्व पेपर्स भी मिलेगा, और साथ ही प्रीवियस यानी 2021 के क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। और इसमें दोस्तों आपके सारे टॉपिक, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति यानी रीजनिंग, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी और इंग्लिश, ये सारे टॉपिक का क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी डिटेल्स जानकारी दिया हुआ है, अनिवार्य योग्यता, और साथ ही ऑनलाइन परीक्षा आयोजन के पाठ्यक्रम भी इसमें आपको दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आप गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। एक बार एग्जाम लेने के बाद फिर से उसको दोबारा कंडक्ट करने में बहुत सारा खर्चा होता है दोस्तों, तो जिस वजह से इसको बाद में रखा गया है, क्योंकि जजमेंट हो सके पहले आ जाए, जिस वजह से इसको बाद में रखा गया है। और जजमेंट क्या आएगा दोस्तों, इस बात का निर्णय तो कोर्ट ही करेगा, बट
मेरा जहां तक संभावना लगता है दोस्तों, मेरा जहां तक सोच समझ है, बस उसमें यही कह सकता हूं कि जजमेंट में दोस्तों आप सभी लोगों को एक बार फिर से शायद मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, सीजीएल वाला एग्जाम और जो भी एग्जाम है दोस्तों उसमें आपको मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, जो भी है जजमेंट आएगा उसी को मानना पड़ेगा, जो भी है जजमेंट जब आएगा। बट अभी करना क्या है, जजमेंट जब आएगा परीक्षा कैंसिल हो ना हो इस बात को अभी दिमाग से आउट कर देना है। ठीक है, अभी आपको ध्यान में रखना है क्या, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 28 जनवरी और 29 जनवरी, यानी इन डेट को ही आपको गोल मान के चलना है, क्योंकि आपका अब जो टारगेट है वो यही है दोस्तों। ठीक है, अभी जजमेंट इस सब के चक्कर में मत रहिए दोस्तों। अगर एग्जाम हो जाता है और आप द्वंद में जीते हैं कि शायद एग्जाम नहीं होगा, यार एग्जाम नहीं होगा 2023 में, कुछ लोग तो कमेंट करते हैं कि 24 में नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीजों के चक्कर में मत रहिए दोस्तों। देखिए आपको, आप बाहर के एग्जाम, आप लोग में से ज्यादातर लोग हैं कि प्रिफर नहीं करते हैं बाहर में फॉर्म भरना वगैरह। ठीक है, तो झारखंड में जॉब लेना है तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा कि यहीं के ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करिए कि जो समय बचा है इसको सदुपयोग किया जाए और बेहतर से बेहतर तैयारी करके आप एग्जाम में बैठे, ताकि जब हो जाए तो क्लियर हो जाए इसी बार में। ऐसा ना हो कि फिर अगला सीजीएल का इंतजार करना पड़े। ठीक है, इसी में क्लियर करने की कोशिश करिएगा और इसके लिए आपका जो गोल होगा यही सब डेट होना चाहिए दोस्तों। इतना तक आप बिल्कुल टाइम माइंड सेट कर लीजिए कि हमको बेहतर प्रिपरेशन करना है औरों से, तभी हो पाएगा। ठीक है, और इस द्वंद में मत रहिए कि परीक्षा नहीं होगा, कोर्ट का जजमेंट आएगा, आएगा तो आएगा। अभी आपको करना क्या है, आपका जो काम है दोस्तों आप वही करिए। आप पढ़ने आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए और बेहतर तरीके से करिए बल्कि। ठीक है, तो ये अंतिम 65 डेज में क्या कर रहे हैं इसके बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप लोग सभी को पता है कि सीजीएल में एग्जाम जो होगा दोस्तों वो 3 पेपर का रहता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में भाषा रहेगा, रीजनल लैंग्वेज एंड आपका जो होगा जनरल स्टडीज पेपर रहता है पेपर 3 में। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए पेपर 1 जो है दोस्तों इसमें आप सभी को पता है क्वालिफाइंग नेचर का है और यहाँ पे ज्यादा मार्क्स अचीव करके भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेरिट में जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आपका कोशिश और एफर्ट इतना ही होना चाहिए कि आप क्वालिफाई कर जाए, बस इससे ज्यादा कोई एफर्ट मत लगाइए। विद्वान यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टेस्ट होता है, आप हिंदी में भी मार्क्स लाइए, इंग्लिश में लाइए और क्वालिफाई कर जाइए, बस इतना ही इसमें काम है दोस्तों। और यहाँ पे ज्यादा कोई एफर्ट पोटेंशियल आपको नहीं दिखाना है। आपका जो मेन एफर्ट होगा, एफिशिएंसी पोटेंशियल जो भी दिखाना है आप यहाँ पे दिखाइए, ये 2 पेपर में, क्योंकि यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी पेपर 2 और पेपर 3 ये क्या करेगा, आपका मेरिट को डिसाइड करेगा। तो मेरिट डिसाइड जहां होगा आप वहां पे ज्यादा मेहनत करिए, सिंपल सी बात है। और इसके लिए ऐसा नहीं, कुछ लोग इसमें कर क्या रहे हैं, देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका हिंदी में व्याकरण है और इंग्लिश में भी ग्रामर है। कुछ लोग पूरा पढ़ाई शुरू कर दिया, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ रहे हैं, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन सब कुछ पढ़ने शुरू कर दिया है। उनको ये लगता है कि बहुत सारा पूछेगा ज्यादा मार्क्स, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें नॉर्मल आप देखेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं झारखंड एसएससी जो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का रहा है, आप उसको अगर देखेंगे गौर से तो आपको इतना सिंपल सा लगेगा कि आप कंप्रीहेंशन जो पूछता है इंग्लिश का वो 10th स्टैंडर्ड का होता है दोस्तों। आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं, उसका क्वेश्चंस कर सकते हैं पैसेज का। और हिंदी में भी जो पूछता है उसको भी आप पढ़ के आसानी से समझ के कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा वो है किसमें, व्याकरण वाला सेगमेंट में और इंग्लिश का ग्रामर वाला पोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्यादा कुछ नहीं, कुछ टॉपिक्स है, आर्टिकल्स जरूर पढ़ के चल जाइए। ठीक है, जहां से प्रीपोजिशंस ये सारा से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा जिसको आप करके आसानी से नंबर अचीव कर लेंगे। ठीक है, और इसमें ज्यादा भी मार्क्स लाना नहीं है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है तो आप इसको उतना ही लाइए और उतना ही पढ़िए, पास कर जाइए। ठीक है, नहीं अगर होता है, कोई बुक सजेस्ट नहीं होता है तो मार्केट में दोस्तों कई सारा पब्लिकेशंस का किताब आया हुआ है, आप देख लेंगे। ठीक है, वहां से आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी प्रैक्टिस सेट लाइए जिसमें प्रैक्टिस दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, आप उससे सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, आपको एक सेंस भी डेवलप हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे क्या होगा, जब सेंस डेवलप हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएगा, आपको पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, चीजों को आप उसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो वो इसीलिए होता है कि क्वेश्चंस बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी होता है सेंस डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो आप उसको देखिए और उस हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ सेट्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, एनफ है दोस्तों इसके लिए, और कोई ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 दोस्तों आपका रीजनल लैंग्वेज से संबंधित है। ठीक है, जिसमें कई सारा भाषाएं हैं, 12 भाषा है शायद। ठीक है, तो 12 भाषा में से देखेंगे तो खोट्ठा, नागपुरी, कुरमाली, हो, उड़िया, उर्दू, कई सारा भाषा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट आप चुने हैं आप उसको बेहतर से बेहतर
तैयारी करने की कोशिश करिए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप टेक्स्ट बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज रहा है, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक को अभी देखिए टाइम तो बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, 65 डेज बचा हुआ है, तो आप यहाँ से उन किताबों को एक बार रूबरू हो सकते हैं फिर से न, ठीक है। अगर आप नोट्स बना चुके हैं दोस्तों, तो मैं आपको बोलूंगा आप अपना जो नोट्स बना लिए आप उसी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को पढ़ लीजिएगा। जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं, टेक्स्ट बुक में ही अंडरलाइन कर करके चीजों को पढ़े होंगे, तो वो लोग फिर से उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो आप उससे रिवीजन कर लीजिए। और मार्केट में बहुत सारा पब्लिकेशंस के जो प्रैक्टिस सेट्स आया है, आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है, आप उससे सिर्फ प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है, यही करिए, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक रिवीजन कर लीजिएगा। और दूसरा है मॉडल प्रैक्टिस सेट जो भी आया हुआ है मार्केट में, आप देख लीजिएगा, होगा कई सारा। तो मॉडल प्रैक्टिस जो भी है दोस्तों, आप उससे सेट लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, यही करिए। इसके अलावा और ज्यादा कहीं कुछ ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये वो किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है। ज्यादा किताब ढूंढने जाएंगे फिर खुद फंस जाएंगे, आपको कोई एक टॉपिक ऐसा लग जाएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो आपको लगेगा हमको आता नहीं है, और उसके लिए पता चले एक क्वेश्चन के लिए आप 3-4 किताब और ढूंढ के पढ़ने शुरुआत कर दी। एक बार क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई तनाव मत लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में होते हैं दोस्तों, आपको वो एक्चुअली दिया ही जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, ताकि आप फंसिए, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाइए और उलझ के रह जाइए, ठीक है। वो क्वेश्चन सेट ही किया जाता है ऐसे, तो उन क्वेश्चंस में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है, उसको तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं बनता है छोड़ दीजिए, ठीक है। आप और इसी करिए और प्रैक्टिस सेट। देखिए एग्जाम में होता है दोस्तों, आप जो भी एग्जाम देने जाते हैं ना, उसमें अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखे होंगे 100 क्वेश्चन, तो इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चंस में से आपका जो होता है लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस, ठीक है, 30 to 40, ये क्वेश्चन जो होता है दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन होता है, मतलब इजीली इसको आप बना सकते हैं, ठीक है, इजीली ये बना सकते हैं 30 to 40 क्वेश्चंस। अब बात आते हैं इसके बाद जो क्वेश्चंस होगा, यानी 40 to 70-80 क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, मान के चलिए यहाँ से 40 to 80 क्वेश्चंस, ये जो होता है थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके बाद जो बाकी रहेगा दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। तो आप देखिए वो क्वेश्चन जो 15 से 20 क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, ये सेट ही इस वजह से किया जाता है ताकि आप उलझ जाइए, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं है, आपका जो पास करने वाला है वो इसी 80 क्वेश्चन करके आप निकल जाएंगे, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आपका जो ये वाला सेगमेंट है, यानी यहाँ 30 to 40 और 40 to 80, आप इसमें गलती ना के बराबर करें, ठीक है। ये 15-20 क्वेश्चन अगर छोड़ भी देते हैं तो कोई इश्यूज नहीं है, वो क्वेश्चन ही बनाया जाता है हर एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन जो सेट होता है ना, उसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे सेट ही किया जाता है कि आपसे वो बनेगा नहीं उतना टाइम पीरियड में, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, 15-20 क्वेश्चन छूट जाए कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों, बट जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वो आपका गलत ना हो जाए। आप कमांड बनाइए कि हमको 80, कभी 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके एग्जाम में मत जाइए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके अगर आप एग्जाम में चले जाते हैं तो आप मान के चलिए आप डेंजर जोन में जा चुके हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस का आप कोई कर ही नहीं सकता यार, 100 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस करना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो आप 100 क्वेश्चंस का टारगेट ही मत लीजिए, आप टारगेट थोड़ा उससे कम ही सेट करिए कि हमको 80 क्वेश्चंस करना है और 80 में गलत नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में लाइए, ठीक है। आप 100 का टारगेट लेके चलिएगा तो फिर आप 100 तो करिएगा, बट देखिएगा गलत करके आप पीछे आ गए हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आप 80 का टारगेट ले रहे हैं तो 80 को एकदम पूरा फिट कर देना है कि 80 क्वेश्चन सेट, ठीक है। 100 का टारगेट लेंगे, गलत होगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, फिर आप नीचे आएंगे, तो वो नहीं, 80 क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, 80 क्वेश्चन को ऐसे करना है ताकि उसमें गलती ना के बराबर हो, गलती तो होता ही है। और उसके बाद किया करिए मॉडल प्रैक्टिस सेट से करिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं पेपर 3 के बारे में। तो पेपर 3 में दोस्तों आपका पूरी जनरल स्टडीज है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस सब कुछ इसी में शामिल। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, इसमें आप जो भी चीज पढ़े हैं, लूसेंट्स वगैरह ज्यादातर लोग पढ़ते ही हैं, इसके अलावा और भी कई सारे पब्लिकेशंस के अच्छे किताबें हैं, अगर आप उससे पढ़े हैं, अलग अलग किसी किताब से पढ़े हैं, तो यहाँ पे अलग अलग मत पढ़ा करिए आप, क्योंकि अब जो बचा है उस समय में अगर आप अलग अलग एक पार्ट को पढ़ने की तैयारी शुरुआत करेंगे, जैसे पॉलिटी के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत उठा लिए, ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णमाल उठा लिए या खुल्लर उठा लिए, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक किताब को आप कवर नहीं कर पाएंगे, पहली बात। तो यहाँ पे करना क्या है,
कि आप जो भी चीज पढ़े हैं कोई उसका एक नोट्स बुक होगा आपके पास। जैसे लूसेंट्स बेसिकली क्या है, एक तरह से नोट्स बुक है आपके पास, ठीक है। चीजों को पढ़ लेते हैं, रिमाइंड हो जाता है, आप जो किताब में भी पढ़े वो रिमाइंड हो जाता है, ठीक है। तो नोट्स बुक जो है आपके पास, लूसेंट्स हो और या फिर और भी कई सारा पब्लिकेशंस का आता है, स्पेक्ट्रम वगैरह का, तो आप अगर वो सब चीज किताब पढ़े तो उससे आप रिविजन करते रहिए, ठीक है। लगातार रूबरू होते जाइए, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप वहां से करिए। और करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर जो है लास्ट ईयर का आप देख लीजिए, ठीक है। यानी 2000 पूरा जो 23 है, 22 माफ करिएगा 22, तो 22 का पूरा करंट अफेयर्स को कवर करके चलिए। और साथ ही इसको ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो यहाँ से भी प्रैक्टिस दे सकते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है आपके पास सॉल्व करने की कोशिश करिए, चाहे वो एसएससी का हो, ठीक है, या फिर झारखंड एसएससी का हो, ठीक है, जो भी है। इसमें झारखंड जीके भी एक पार्ट है, आप उसको भी सॉल्व करिए। झारखंड के जीके के जितने क्वेश्चंस है, एसएससी के, रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं, आप अभी हाल ही में रेलवे का कई सारा एग्जाम्स हुआ, ठीक है, तो उससे अगर क्वेश्चंस मिल रहा है तो ये सारा क्वेश्चंस को जो है जीके जीएस का सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चंस भिड़ेगा। अभी जो एग्जाम्स हुआ रेलवे में, एनटीपीसी में, अगर ये सारा क्वेश्चंस भी आप कलेक्ट कर लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा आपका एग्जाम में। तो इन्हीं को टारगेट करिए और इसी बेस पे आप तैयारी अब करिए जो लास्ट 65 डेज बचा हुआ है। डेफिनेटली आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा और आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। अगर इस स्ट्रैटेजी वे में आप काम करते हैं कि अब बचे हुए दिनों में हमको ऐसे ही करना है, टारगेट 100 का सेट मत करिए, धोखा हो जाएगा, कम सेट करिए बट उसको सही करके आइए, ये आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। और आप सभी को पता है, बाकी इस चक्कर में मत उलझिएगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो हम प्रिपरेशन नहीं करेगा। कुछ लोग तो एकदम एडमिट कार्ड के दिन तक इंतजार करते हैं कि हाँ एडमिट कार्ड का नोटिस अब आ गया है, अब हम तैयारी करेंगे। तो ये ऐसे करेंगे तो फिर आपको लगेगा यार इस बार नहीं हो पाएगा अंतिम दिनों में। इसीलिए आप अपने प्रिपरेशंस को जारी रखिए दोस्तों। देखिए एग्जाम तो होगा, भले लेट हो जाए और 1-2 महीना आगे टल सकता है, बट एग्जाम तो होगा दोस्तों, ठीक है। इस सरकार में ना हो, दूसरी सरकार में हो जाए, बट उम्मीद और आशा यही करेंगे दोस्तों, और कि इसी सरकार में जल्द से जल्द आप लोगों का एग्जाम हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे हैं दोस्तों और होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी जो भी लड़का है लड़की है जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, सबका अपना एक घर से एक मिनिमम बजट में दिया जाता है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और डेफिनेटली मैं समझ सकता हूं आप लोग का जो प्रेशर है। देखिए घर से प्रेशर बनता है, आप जब धीरे धीरे समय बीतता है, एग्जाम नहीं हो पाता है तो जवाब देने में भी खराब लगता है। बट जो भी है दोस्तों, आप लोगों का यही कहूंगा कि इसको फोकस करिए और लगे रहिए दोस्तों, डेफिनेटली आप लोग को सफलता मिल जाएगा। थैंक यू।